इनसे 10 लाख रुपए की सेटलमेंट इसकी पत्नी मांग रही है। क्यों? क्योंकि अपने यार के साथ ऐश फरमा सके। नहीं हाँ। क्या नाम है जिससे अवैध संबंध है आपकी पत्नी मुझे नहीं का? पता, कैसे दोस्ती हुई, कुछ तो आइडिया होगा आपको? मैंने पहली बार उसको देखा है। न्याय नहीं मिलेगी, मुझे पत्नी के साथ रहने का अधिकार ही नहीं है, तो उससे बढ़िया है कि आप फांसी दे दो। पत्नी का यार ने धमकी दिए का क्या मतलब है? और अब तक महिलाएं शोषित होती थी समाज में, आप कैसे शोषित हो रहे? नालंदा से रोज पट्टा प्रोटेस्ट करने आप आते हैं? हाँ, डेली आता हूँ और रात में शाम को 7 बजे चला जाता हूँ यहाँ से। ये समाज और ये कानून, एक बात मानिए या ना मानिए, औरतों के सपोर्ट में इतना अब आगे आ गया है कि ऑटोमेटिकली पुरुष शोषित हो रहे हैं। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। देख लीजिए आजकल दहेज उत्पीड़न और क्या क्या घरेलू हिंसा जैसे समस्याओं का जो बात करते थे ना महिलाओं के पक्ष में, कि महिलाएं बहुत शोषित है समाज में, लेकिन ऐसे कई खबर आज आए दिन मिलता है समाज में जहां पुरुष बहुत हद तक शोषित हैं। ऐसे ही एक खबर हम आपको अभी दिखाते हैं। भैया ये मिले हमको पटना जंक्शन पे और देखिए लिख के घूम रहे, माननीय उच्च न्यायालय जज साहब कहाँ है कानून, मुझे फांसी चाहिए, फांसी मांग रही है। ब्लैकमेलर सास ससुर पत्नी साला की वजह से आमरण अनशन करने पर और पत्नी के यार ने जान से मारने की धमकी दी है। पत्नी का यार ने धमकी दी है का क्या मतलब है? और अब तक महिलाएं शोषित होती थी समाज में, आप कैसे शोषित हो गए? 18 तारीख को मंडे को मैं गया था आमरण अनशन करने के लिए। हाँ। तो मेरी वाइफ ने अपने यार को बुलाया, उन्होंने मेरा पोस्टर फाड़ दिया, ये तोड़ दिया, मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे साथ हाथापाई भी हुई। आपसे वाइफ आपकी तलाक ले ली है या आपके साथ ही है? तलाक ले लेते तो मुझे क्या जरूरत थी रोड पे आने की। आपके साथ ही है तो आप उनका क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रही हैं? हाँ, अवैध संबंध है हाँ, उनका? हाँ, अपने यार को बुलाया और मुझे जान मारने की धमकी दी। क्या नाम है जिससे अवैध संबंध है आपकी पत्नी मुझे नहीं का? पता, कैसे दोस्ती हुई, कुछ तो आइडिया होगा आपको? मैंने पहली बार उसको देखा है। 7 कितनी साल से पहले शादी हुआ था आपका? मेरा 7 साल हो गया। 7 साल। हाँ। आप क्या करते हैं? मैं दिल्ली रहता हूँ, प्रिंटिंग प्रेस का मेरा काम है। और पत्नी कहाँ रहती थी? पत्नी तो अपने घर पे रहती है, मायके। कहाँ आपका मायका है? राजापुर मैनपुरा। राजापुर मैनपुरा। तो पत्नी पहले कहाँ रहती थी? प्रियंका पटेल नाम है? वो शादी के बाद वो अपने घर में ही रहती है। तो शादी के बाद तो ससुराल आती है और तो आने नहीं देते ना उनके पिताजी। क्यों? तो शादी क्यों की? वो कह रहे हैं हम दूसरी शादी करेंगे। तो ऐसा क्या दिक्कत हुई? आप भी कोई मारपीट करते होंगे, घरेलू हिंसा करते? मारपीट क्यों करेंगे? मारपीट करने के लिए कोई आदमी थोड़े शादी करता है। तो आप इतना शोषित है कि आप आत्महत्या करना चाहते हैं? फांसी क्यों क्या चाहते करें? हैं? जब हमें न्याय नहीं मिलेगी, मुझे पत्नी के साथ रहने का अधिकार ही नहीं है, तो उससे बढ़िया है कि आप फांसी दे दो। इसको थोड़ा और ऊपर उठा लीजिए। तो आप पत्नी से इतना शोषित है कि आप चाहते हैं कि फांसी दे दे? नहीं, हम पत्नी को रखना चाहते हैं, लेकिन अगर जज हमें न्याय नहीं दे सकते हैं तो फांसी दे दे। तो ऐसा आपको इतना मतलब पत्नी से आपको इतना परेशानी हो गया कि आप सड़क पे उतरने के लिए मजबूर हो तो गए? क्या करें? कोई साथ नहीं दे रहा? कोई साथ नहीं दे रहा है। बताइए, ये तो गड़बड़ बात है भाई। देखिए इनका संपर्क नंबर पूरा आंदोलन कर रहे हैं, पूरा बैनर पोस्टर बना के। मुझे सड़क पर आने की कोर्ट क्यों नहीं गए? न्यायालय गए कभी? कोर्ट आपने क्लेम किया है? मैंने थाने में गया, कोई FIR दर्ज नहीं होता है। आप अभी आपकी पत्नी क्या करती है? अब मुझे नहीं पता, वो तो अपने घर है, वो क्या करती कुछ है। करती हो कि आपको मुझे उसका कोई कंसल्ट नहीं है। 7 साल से शादी कर ली है और आपकी पत्नी से आपका कोई 5 कंसल्ट? महीना मेरा रिलेशन रहा, उसके बाद मेरा संपर्क में वो नहीं है। तो उनका क्या दोस्ती है, कोई अवैध संबंध है तो वो उसी के साथ रहती है क्या? अब जो भी है, तभी तो उसने मेरे को बुलाया, मेरे को उसने धमकी दी। अच्छा, तो देखिए ये इनका साला है, निशांत नाम है, ये प्रमोद सिंह ससुर है। हमारा और ना आपको धमकी दिया जा रहा है, आपको जान का भी खतरा है? जान का खतरा है मुझे। बदतमीजी किया। मैं बता रहा हूँ, आप राजापुर मैनपुरा जाइए और पूछिए 18 तारीख को लड़का आया था तो क्या हुआ। मोहल्ले के सारे लोग आपको बताएंगे सच्चाई क्या है। पटना में ही रहते हैं आप? नहीं, मैं रहता हूँ हरनौत मेरा घर है। अभी कहाँ पे रहते हैं अभी? मैं अभी हरनौत चला जाऊंगा आधे घंटे बाद। बताइए, आप हरनौत नालंदा ना जी? हाँ, मैं सुबह नालंदा से रोज पट्टा प्रोटेस्ट करने आप आते हैं? हाँ, डेली आता हूँ और रात में शाम को 7 बजे चला जाता हूँ यहाँ से। बस से चला जाऊंगा मैं 1 घंटे बाद। इतना परेशानी आपको? क्या करें? पत्नी की वजह से? पत्नी की वजह से। पत्नियां तो आती हैं कि घर को अच्छा बनाने के लिए, पत्नी आपको इतना परेशान कर दी कि आप एकदम जीवन मरण सा हो गया। ये घर इतना अच्छा बना दिया कि हमें रोड पे आना पड़ा आप लोगों के बीच में। बताइए, तो आपको कोई मदद नहीं कर रहा? कोई मदद नहीं, कहीं से कोई मदद नहीं। केस दर्ज करवाना कहाँ गए हैं? केस जो दर्ज नहीं? मेरे पिताजी पाटलिपुत्रा थाना, मेरे घर के जो थाना पड़ता है, वहाँ जाते जाते एक्सपायर कर गए। FIR दर्ज नहीं हुआ। मेरे मम्मी पापा दोनों गए थे FIR के लिए, मैं भी गया, कभी नहीं हुआ। 10 लाख किस चीज का मांगता है आपका? 1 टाइम सेटलमेंट चाहिए उनको। 1 टाइम सेटलमेंट 10 लाख रुपया दे दो और तलाक दे दो जयराम जी की। और आप चाहते हैं कि नहीं दें तलाक? मैं क्यों दूं तलाक? मैंने शादी किया है, मैं रखना चाहता हूँ। देखिए तो भैया
ऐसी पत्नियां हैं, आप कहते हैं ना, देखिए ये समाज और ये कानून, एक बात मानिए या ना मानिए, औरतों के सपोर्ट में इतना अब आगे आ गया है कि ऑटोमेटिकली पुरुष शोषित हो रहे हैं। अब सोचिए कि एक झूठा दहेज का आरोप एक पुरुष पे लग जाए, उसके पास क्या विकल्प है जिससे लोग को मना ले कि नहीं नहीं दहेज का ये आरोप गलत है। सोचिए कि इनसे 10 लाख रुपए की सेटलमेंट इसकी पत्नी मांग रही है, क्यों? क्योंकि अपने यार के साथ ऐश फरमा सके। नहीं, हाँ, अब ये क्या करे, ये हरनौत से नालंदा से रोज पटना आते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए और कह रहे हैं कि उच्च न्यायालय अगर हमें इंसाफ नहीं दोगे तो कम से कम फांसी दे दो। ये कितना जायज है कि इस समाज में, अब कहने के पुरुषवादी समाज में, लेकिन पुरुष भी इतना शोषित हो जाए। तो क्या हमारा कानून को ये सोचने की अब जरूरत हो गया है कि सिर्फ महिला सेंट्रिक ना हो कि हम पुरुषों के न्याय के बारे में भी सोचें, सिर्फ महिलाओं की तरफ एक तरफा ना सोचें। क्या ये जायज़ बात नहीं है? ऐसे कई पुरुष के कॉल आते हैं हमें भी लगातार, जो शोषित हैं, क्योंकि महिला होकर एक आरोप आप पे लगा देगी, बस इतना ही काफ़ी है कि आपको सजा हो जाएगा। तो ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं है क्या? ज़रूर आप राय दीजिएगा कमेंट करके, और इस तरह के समाज में जो पुरुष शोषित हैं उनके न्याय की व्यवस्था क्या करना चाहिए, इस पर भी आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी आप देख ही रहे, देखते रहे सच बिहार। नमस्कार।